ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से एक। तो चलिए आज हम और आप मिलके ये सफ़र तय करते हैं। मैं निकल पड़ा हूँ उज्जैन से सुबह 7 बजे की बस पकड़कर ओमकारेश्वर की तरफ। अगर आप इंदौर से जाओगे तो सरवटे बस स्टैंड से सुबह 7 बजे बस पकड़ सकते हो। उसका किराया 240 रुपये होगा। और उज्जैन से ओमकारेश्वर की दूरी है 140 किलोमीटर और वो आपको खूबसूरत नज़ारे दिखाते हुए ओमकारेश्वर पहुंचा देगी। ओमकारेश्वर आते ही नर्मदा मैया के पवित्र जल में स्नान करके मैं निकल चुका हूँ ओमकारेश्वर शिवलिंग के दर्शन करने। नर्मदा मैया के ऊपर जो पुल बना हुआ है ये ममलेश्वर सेतु, इस पे आप चढ़ के सीधे मंदिर पहुँच जाएंगे। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग एक द्वीप है और इसके चारों तरफ नर्मदा मैया बहती है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पंचमुखी ज्योतिर्लिंग है और इस द्वीप में 33 कोटि देवी देवताओं के वास है। तो आइए चलते हैं ओमकारेश्वर और जानते हैं इसकी पौराणिक कथा और भी बहुत कुछ। ये राजा रामचंद्र जी के वंशज थे, राजा मानधाता। अच्छा। राम जी से 10 पीढ़ी थे। अच्छा। ये पूरा पर्वत जो ओम आकार का है। अच्छा। प्रकृति से ओम बना हुआ है। यहाँ उन्होंने तपस्या की थी भगवान भोलेनाथ जी। ओके। प्रभु भगवान को प्रसन्न किया भोलेनाथ जी। अच्छा। उन्होंने फिर राजा से पूछा कि बोलो महाराज, आपकी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, आप क्या चाहते हैं? तो राजा ने भगवान से यही वरदान मांगा कि आप सदा के लिए यहाँ जन कल्याण के लिए विराजमान होइए। अच्छा। तो लोगों का कल्याण हो, दर्शन हो और आपके साथ में हमारा भी नाम जुड़ता हुआ चला जाए। तो आज तक राजा मानधाता को ये नगरी का नाम मानधाता ओमकारेश्वर के नाम से विख्यात है। पुराना जो रिकॉर्ड है उसमें पहले मानधाता राजा का नाम आता है, फिर भगवान ओमकारेश्वर का नाम आता है। अभी से भगवान की पूजा हो रही है, लोग दर्शन कर रहे हैं, लाभ ले रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं। बहुत बढ़िया। ये है सर, चारों तरफ ऐसा नर्मदा जी का जल घुमा हुआ है। ये पहाड़ी के चारों तरफ हाँ। जल भरा हुआ है। अच्छा। और वहाँ बीच में मंदिर है। बीच में ये पहाड़ी है, इस पे मंदिर है भगवान ओमकारेश्वर। जय ओमकारेश्वर का नारा लगाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। लाइन बहुत ही आराम से आगे चलती रहेगी। श्रद्धालुओं की कितनी भी भीड़ हो, लेकिन यहाँ ज़्यादा समय नहीं लगता है। आप सुंदर पिलर और सुंदर मूर्ति देख के आगे बढ़ते रहे और भगवान का नारा लगाते रहे। तो हमने आपको साक्षात महादेव ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाएं। ये पंचमुखी ज्योतिर्लिंग है और इस पे आप जल अभिषेक भी करा सकते हैं शाम को 4 बजे के पहले। और अगर कोई आपको कहे कि बाद में करा देंगे तो ये मिथ्या है, क्योंकि शाम के 4 बजे के पहले यहाँ जल अभिषेक होता है। और ये कांच का जो बना हुआ है, आप ऊपर से भी जल अर्पित और पुष्प अर्पित कर सकते हैं। और आप बाहर निकल के बाहर प्रांगण में आप रुद्राभिषेक भी करा सकते हैं। यहाँ उसकी व्यवस्था की गई है। ओमकारेश्वर मंदिर के सामने अर्थात नर्मदा मैया के दक्षिण तट पर मामलेश्वर मंदिर है। ओमकारेश्वर के दर्शन के बाद मामलेश्वर के दर्शन करने से ही ओमकारेश्वर की यात्रा सफल मानी जाती है। ओमकारेश्वर शिवलिंग 2 भागों में विभाजित है, ओमकारेश्वर और मामलेश्वर, लेकिन दोनों शिवलिंग को एक ही माना गया है। मामलेश्वर के दर्शन के बाद आप नीचे उतरते ही गोमुख घाट पर पहुंच जाएंगे। गोमुख के मुंह से लगातार पानी गिरता रहता है, तो आप उनके भी दर्शन करके लाभ उठाएं और पूजा अर्चना भी आप कर सकते हैं। और गोमुख घाट से ही आपको बोटिंग मिलेगी जो 200 रुपये पर पर्सन लेती है, या फुल रिज़र्व भी कर सकते हैं। वो आपको 5 पॉइंट पे घुमाएगी। इसमें प्रमुख जगह होगी नर्मदा का खूबसूरत डैम, नर्मदा डैम, और कावेरी नदी और नर्मदा नदी का संगम। ओमकारेश्वर मंदिर से जब आप नीचे उतरते ही परिक्रमा मार्ग आरंभ होता है।
परिक्रमा मार्ग बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। संग संग नर्मदा मैया भी आपके साथ चलती रहती है। परिक्रमा मार्ग में सबसे पहले आपको नज़र आएगा केदारेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर। यहाँ आपको गिलहरी देखने मिलेगी। आप भी गिलहरी को हाथों से खिला सकते हैं। ये एक अद्भुत अनुभव होगा। ये मार्ग 7 से 8 किलोमीटर लंबा है और नर्मदा नदी के साथ चलते चलते आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप नर्मदा कावेरी संगम में पहुंच गए और वहां आप स्नान कर सकते हैं। ये एक संगम है, बहुत ही पवित्र और बहुत ही सुगम। आपको बहुत ही अच्छा फील होगा और जैसे ही आप ऊपर चढ़ोगे आपको मिलेगा ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर। ये भी बहुत ही प्राचीन मंदिर है। आप यहाँ भी दर्शन का लाभ उठा सकते हैं। थोड़ी दूर चलते ही आपको गौरी सोमनाथ पांडवकालीन मंदिर देखने मिलेगा। यहाँ की शिवलिंग 6 फुट की स्थापित है और एक बड़े से नंदी महाराज विराजे हैं। ये मंदिर कहा जाता है 1200 साल पुराना 2 मंजिला मंदिर है। ये देखिए 6 फुट शिवलिंग। आप यहाँ पूजा अर्चना कर सकते हैं और इसके ऊपर माले में भी एक शिवलिंग स्थापित है। ये बहुत ही सकड़ी जगह से आपको ऊपर जाना पड़ेगा और यहाँ से 5 मिनट की दूरी पे आपको शिव जी की बड़ी प्रतिमा नज़र आएगी। आप यहाँ भी दर्शन करें और परिक्रमा मार्ग पे चलते रहे। थोड़ी दूर चलने के बाद आपको काफ़ी प्राचीन मंदिर देखने मिलेंगे। उन्हीं में से ये एक है। ये महादेव को समर्पित है और इसका नाम है श्री सिद्धनाथ टेम्पल। बहुत ही अद्भुत कलाकृति और अद्भुत खंबे के साथ ये मंदिर खड़ा है और आपको यहाँ आके ऐसा फील होगा जैसे कुछ अलग जगह पे आप आए हैं। और यहाँ आने का मतलब ये हुआ अब आपकी परिक्रमा का अंत होने वाला है। यहाँ से निकलते ही आपको ये पुल मिलेगा और ये पुल सीधे आपको मंदिर पहुँचा देगा। तो आपकी परिक्रमा पूरी हो चुकी है। अब हम पहुँचे हैं ब्रह्मपुरी घाट में। यहाँ पे लोग स्नान करके और मंदिर जाते हैं। आप ज़रूर आएँ और संध्या आरती भी यहाँ होती है। बोटिंग भी यहाँ से आप ले सकते हो। ये बहुत ही अद्भुत अनुभूति की जगह है। तो आइए आरती का आनंद उठाते हैं। आप यहाँ आकर श्री गजानन महाराज संस्थान में रुक सकते हैं। बहुत ही अच्छा बगीचा, अच्छा रहने का, साफ़ सुथरा, बहुत ही सुंदर वातावरण है यहाँ पे। और यहाँ पे खाने के लिए आपको बहुत ही बढ़िया जगह मिल जाएगी। प्रसादालय जहाँ आप शुद्ध शाकाहारी और बहुत ही स्वादिष्ट खाने का लुत्फ़ उठा सकते हैं।